और चलिए अब बात सिंहासन की। लोकसभा आम चुनाव 2024 दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बागीदौरा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी अधिसूचना जारी। प्रत्याशी 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण के 4 अप्रैल तक किए जा सकेंगे नामांकन। 31 मार्च और 1 अप्रैल को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि जांच होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 4 जून को मतगणना के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन पहले चरण के मतदान जो कि 19 अप्रैल को हैं, उसके लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। 27 मार्च अंतिम तिथि रही। लोकसभा आम चुनाव 2024 दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी है। कहा, नामांकन दाखिल करते समय सामान्य प्रत्याशी को 25,000 रुपए, SC/ST प्रत्याशी को 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही आरओ कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश हैं। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले तो क्या प्रक्रिया रहेगी पूरी, और क्या नियम इससे जुड़े हैं जो कि चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं? ये दूसरे चरण की जो अधिसूचना है वो जारी हो गई। इसके साथ साथ ही जो बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए भी ये अधिसूचना जारी हो गई है, और अब वहाँ के लिए भी नामांकन भरना शुरू हो जाएगा। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे और ये तमाम तरह की स्क्रूटनी और होगी, और नाम वापसी की भी तिथि होगी, और जिसके बाद जो प्रत्याशी हैं संबंधित जो लोकसभा क्षेत्र उनका सूची का प्रकाशन होगा। जो नियम है इसके तहत यह है कि आरओ कार्यालय में भीड़ इकट्ठी नहीं हो, और वाहन के काफिले में भी 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो। ये तमाम तरह के जो नियम है वो पहले भी बताए जा चुके हैं, और पहले चरण में भी जो नियम लागू हुआ था वही नियम दूसरे चरण के लिए भी लागू होंगे। तो ये पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और अधिसूचना जारी होने के साथ साथ अब सुबह 11 बजे से नामांकन दूसरे चरण के लिए भी शुरू हो जाएगा। ठीक है।